अंशिता, फिर जुड़ेंगे आपसे, फिर हम आपसे बातचीत के दौर को शुरू करेंगे। अंशिता, अब आप हमें ये भी बताएं कि आपने नीट एग्जाम और आईआईटी एग्जाम दोनों की आप तैयारी कर रही थी, तो कितना कितना समय आप दोनों के लिए देती थी, सेपरेट यदि हम बात करते हैं तो नीट और जेई दोनों में फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो सेम ही कॉमन सब्जेक्ट्स है। डिफरेंस होता है मैथ्स और बायोलॉजी का। तो मैंने स्कूल में भी पीसीएम भी लिया था, तो क्लासेस तो दोनों की होती थी, तो मैं साथ में बायोलॉजी भी पढ़ती थी और मैथ्स भी पढ़ती थी। मैथ्स में थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है, तो मुझे मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, क्योंकि बायोलॉजी मेनली थोड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो उस हिसाब से मैं हर कॉन्सेप्ट को, हर टॉपिक को, उसको कितना टाइम चाहिए उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस के लिए टाइम देती थी। जी। अ, अंशिता, आपको क्या लगता है कि ये जो मेडिकल की तैयारी होती है और उसके साथ ही जो आईआईटी की तैयारी होती है, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो हम प्रिपरेशन करते हैं उसका पैटर्न सेम होता है? एक सी तैयारी हम कर सकते हैं उसमें, या फिर आईआईटी के लिए हमें तैयारी करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग तरह से तैयारी करनी होगी और आपके जो मेडिकल एग्जाम है उसके लिए हमें तैयारी का जो पैटर्न है वो अलग तरह का होगा? क्या लगता है? दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही रहते हैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में, पर जेई एडवांस के लिए थोड़े से ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, और वो अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही आती है। नीट में थोड़े से बेसिक रहते हैं, जेई एडवांस में थोड़े से हाई लेवल के हो जाते हैं। अंशिता, बच्चों का मानना ये रहता है, आजकल का जो दौर है उसमें हम देख रहे हैं कि क्लास फर्स्ट का भी यदि बच्चा है तो वो ट्यूशन उसके पेरेंट्स भेजते हैं कि बच्चा हमारा कहीं पीछे ना रह जाए, कहीं कमज़ोर ना रह जाए। कंपटीशन का ये युग है तो हमें बच्चों के लिए ट्यूशन भेजना है। तो बात हम आपसे करेंगे कि आपने किस तरह की ट्यूशन ली है, या अपना आईआईटी की जो तैयारी रही है और नीट की जो तैयारी रही उसके लिए आपने ट्यूशन्स ली होंगी, कोचिंग अटेंड की होगी, किस तरह की तैयारियां आपकी? मेरी 10th क्लास तक तो कोई ट्यूशन या कोचिंग नहीं थी, और 11th और 12th में मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी थी। साथ ही मैं यूट्यूब का प्रयोग करती थी जब भी मुझे किसी भी टॉपिक में डाउट या कुछ भी आता था। तो ये अंशिता, वाकई ये भी बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी कोचिंग के ऑनलाइन कोचिंग आपने ली है, और सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग के कारण आप इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं 12th के साथ। क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा काम आपने किया है, बहुत बड़ी जंग आपने जीती है एक साथ दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करके? इस सब में सबसे बड़ा योगदान मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का था। जब भी मुझे किसी भी कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती थी, मेरे टीचर्स हमेशा मेरे लिए रहते थे। और जब भी मुझे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब भी मुझे लगता था कि अब मुझसे और नहीं हो पाएगा, मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे अपनी पॉजिटिव टॉक से। आपके पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा व्यस्ततम शेड्यूल रहता होगा, मेडिकल फील्ड में है, दोनों डॉक्टर्स हैं, उनका उनका भी बड़ा हैट्रिक शेड्यूल रहता होगा। तो क्या उनका सपोर्ट जिस तरह का आप चाहती थी कि उनका प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट आपको मिल सके, वो आपको मिला? हाँ, मेरे कितना पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए आप कितना, क्या कहेंगे आपकी, कितना उनका योगदान था आपके इस अचीवमेंट में? मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे लिए थे। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत थी वो हमेशा मेरे साथ रहते थे, एंड उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट दिया है। उनका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता था, पर उसके बावजूद वो मेरे लिए टाइम निकालते थे। अंशिता, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो डर जाते हैं, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, पर जो छोटी छोटी कठिनाइयां आती हैं जिंदगी में उनसे डर जाते हैं। कभी घर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे डर गए, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई उससे डर गए। आपके साथ भी ऐसे कई बार समस्याएं आई होंगी, आपको भी बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स रही होंगी, पर्सनल प्रॉब्लम्स रही होंगी, उसके बाद भी आप डरी नहीं, साहस के साथ आगे बढ़ती गई। बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे आगे बढ़ने के लिए? मैं बस यही कहूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, एंड अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। आप अगर एक बार मन में ठान ले तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम ठान लें तारे गगन के तोड़ सकते हैं, अगर हम ठान लें तूफान का पथ मोड़ सकते हैं। हमारे बाहुबल का विश्व को भारी भरोसा है, करो दृढ़ संकल्प, नए जौहर दिखाओ तुम। तो यदि हमें कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, तो निश्चित ही दृढ़ संकल्प के सहारे हमें बढ़ते ही जाना है। छोटे छोटे नभ में टिमटिमाते हुए तारे भी हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकते हैं। राइट अंशिका? बिल्कुल बिल्कुल। अंशिता, आजकल के बच्चे टारगेट तो बनाते हैं, एक गोल तो बनाते हैं, पर उसको तय करने के पीछे
नहीं कर पाते हैं, पीछे हट जाते हैं उनके कदम, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि थोड़ी सी परेशानियां आई नहीं कि वो पीछे हट जाते हैं, तो वो अपने गोल को पाने में डटे रहें, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उन्हें प्रेरित करने के लिए आप क्या कहेंगे? जब भी आपको लगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप हमेशा वापस पीछे जाके याद कीजिए कि आपने सबसे पहले करना क्यों शुरू किया था। जो आपका सपना है, जो आपका टारगेट है, जो आप हमेशा से अचीव करना चाहते थे, वो आप याद कर लीजिए। आपके पेरेंट्स का हंसता हुआ चेहरा, जब वो आप पे इतना गर्व महसूस करेंगे, जब आप कुछ बड़ा अचीव कर लेंगे, वो सब आप याद करिए, तो उससे आपको तुरंत एक नया मोटिवेशन मिलेगा। जी, बिल्कुल। और निश्चित ही कि जब अंशिता वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब अंशिता ने 17 वर्ष से कम उम्र में ही 12th में भी मेरिट की पोजीशन हासिल की और नीट में भी बहुत अच्छी रैंक हासिल की और आईआईटी का एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? रास्ते कुछ कठिन हो सकते हैं, मंजिल पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर कंफर्ट जोन में यदि हम रहेंगे तो हम कुछ बड़ा टारगेट हमें नहीं अचीव हम कर सकते हैं। तो यदि हमें कुछ बड़ा पाना है तो उसके लिए संघर्ष तो हमें करना ही होगा। आप भी संघर्ष करें, आप भी मेहनत करें, दृढ़ संकल्प के सहारे आगे बढ़ते जाएं। अंशिका, आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार। और निश्चित ही आपको सुनकर, आपकी बातों को सुनकर बहुत सारे बच्चे प्रेरित हुए होंगे कुछ अच्छा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहें।